हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं नमक के कंजप्शन के बारे में। यानी नमक के कंजप्शन की वजह से आपके शरीर में क्या-क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। नमक के ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से आपके शरीर में कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, इनके बारे में चर्चा करूंगा। साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कौन सी फूड हैबिट हैं जिनकी वजह से आपके शरीर में नमक का कंजप्शन ज़्यादा हो सकता है, यानी नमक की मात्रा बढ़ सकती है। इन सब बातों के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को रिसेंट डब्ल्यूएचओ की एक ग्लोबल रिपोर्ट के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। हाल में ही डब्ल्यूएचओ ने एक ग्लोबल रिपोर्ट जो है दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जिस रेट से नमक का हम प्रेजेंट कंजप्शन कर रहे हैं, इसी रेट से अगर नमक का कंजप्शन करते रहे तो आने वाले 10 सालों में लगभग 7 मिलियन पीपल की डेथ का कारण केवल और केवल एक्सेस सॉल्ट कंजप्शन होगा। यानी ज्यादा मात्रा में करंट सिचुएशन में जिस रेट से हम नमक कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसे ही कंज्यूम करते रहे तो आने वाले 10 सालों में लगभग 7 मिलियन पीपल केवल और केवल नमक की वजह से मारे जा सकते हैं। अब आपको मैं ये भी बताता चलूं कि डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सॉल्ट का कंजप्शन चाइना के अंदर किया जाता है, जहां पे 10.9 ग्राम सॉल्ट का कंजप्शन पर इंडिविजुअल पर डे किया जाता है। अगर हम इस बारे में अपने देश भारत के बारे में बात करें तो भारत इसमें छठवें नंबर पे है। भारत में लगभग 10 ग्राम सॉल्ट का कंजप्शन पर इंडिविजुअल पर डे किया जाता है। यानी अगर ये डेटा हम देखें तो सॉल्ट का कंजप्शन हमारे देश में भी एक अच्छी मात्रा में किया जा रहा है, ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। अगर हम ये देखें कि जो डब्ल्यूएचओ का आरडीए है, यानी आपका रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, यानी एक हेल्दी व्यक्ति को कितना नमक कंजप्शन करना चाहिए, तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार लगभग एक हेल्दी व्यक्ति को 5 ग्राम सॉल्ट के कंजप्शन की सलाह दी जाती है। या हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति हेल्दी व्यक्ति 5 ग्राम नमक कंज्यूम कर सकता है। अगर इस मात्रा के बारे में बात करें तो ये मात्रा कम भी हो सकती है, यानी ये वेरी करती है। अगर किसी व्यक्ति का जो क्या है किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं तब ये मात्रा और कम हो जाएगी। और साथ में ये मेल और फीमेल इस पर भी डिपेंड करती है। साथ में ये इंडिविजुअल की एज पे भी डिपेंड करती है। अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो आप 5 ग्राम से भी कम नमक का कंजप्शन करें तो ये आपके शरीर के लिए सेहतमंद साबित हो सकता है। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि सॉल्ट के ज्यादा कंजप्शन की क्या क्या रीजन हो सकते हैं, या हमारे जो क्या है कौन सी ऐसी डाइट है जिसकी वजह से सॉल्ट का कंजप्शन इंक्रीज हो सकता है। तो जितने भी आपके फ्राइड फूड हैं, पैक्ड फूड हैं, या मैं ये कहूं कि आपके जो रेडीमेड फूड हैं, पैक्ड फूड हैं, उनकी वजह से जो क्या है सॉल्ट का कंजप्शन आपके शरीर में इंक्रीज हो सकता है। क्योंकि नमक न केवल एक आपके टेस्ट बड को इनहांस करने के लिए यूज होता है, बल्कि नमक एक अच्छा प्रिजर्वेटिव भी है। यानी खाने को खराब होने से बचाने के लिए भी कंपनियां एक अच्छी खासी मात्रा, एक ज्यादा मात्रा का यूज करती हैं अपनी जो भी फूड तैयार करती हैं, जो भी खाने तैयार करती हैं। जैसे अगर मैं फास्ट फूड के बारे में, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स वगैरह जो भी आपके हैं, इनके अंदर सॉल्ट की ज़्यादा मात्रा मिलाई जाती है ताकि इनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके। और अगर आप इन्हें कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ सकती है और इसकी वजह से आपके शरीर में बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो अगर आप फास्ट फूड खाते हैं, अगर आप फ्राइड फूड खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, तो इन्हें आप रिड्यूस कर दीजिए, कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो इसकी वजह से आपके शरीर में नमक की मात्रा कम से कम जाएगी और उसकी वजह से आपके शरीर पर इसके साइड इफेक्ट भी कम होंगे। ये तो मैंने आपको सोर्स बताए जहां से नमक की मात्रा आपके शरीर में बढ़ सकती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादा नमक के कंजप्शन की वजह से हमारे शरीर पर क्या क्या दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं। तो आप जैसा कुछ बातों के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, हाइपरटेंशन की समस्या होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो उसे जनरली हम लोग कम से कम नमक कंज्यूम करने की सलाह देते हैं कि आप कम से कम नमक खाएं। तो एक बीमारी ये है कि अगर आप सॉल्ट का ज्यादा कंजप्शन करते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। दूसरी मैं आपको बात करूं तो हृदय संबंधी रोगों की जो है संख्या बढ़ सकती है, यानी कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है। आपको किडनी संबंधी रोग हो सकते हैं, आपको ऑस्टियोपोरोसिस यानी
ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसका भी कारण ज्यादा सॉल्ट का कंजप्शन हो सकता है। साथ में आपको स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं सॉल्ट के ज्यादा कंजप्शन की वजह से। तो मैंने आपको एक आइडिया दिया कि अगर आप ज्यादा सॉल्ट कंज्यूम करते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कार्डियक डिसऑर्डर हो सकते हैं, और आपको स्किन डिसऑर्डर हो सकते हैं, किडनी संबंधी रोग हो सकते हैं। तो ये ज्यादा केवल सॉल्ट के ज्यादा कंजप्शन की वजह से ऐसा हो सकता है। साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली के द्वारा, मेडिसिन डिपार्टमेंट के द्वारा एक रीसेंट रिपोर्ट जो है पब्लिश की गई है, जिस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि अगर हम सॉल्ट के कंजप्शन को कम कर दें तो लगभग 14% पैरालिसिस के केस को हम कम कर सकते हैं। और साथ में अगर हम डेथ के रेशियो को देखें तो 12% डेथ को भी रिड्यूस किया जा सकता है केवल और केवल सॉल्ट के कम कंजप्शन की वजह से। तो मैंने सॉल्ट के कंजप्शन की वजह से आपके शरीर पर होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी दी। साथ में आपको ये बताया कि कौन कौन से फूड सोर्स हैं आपके, जो भी फ्राइड फूड हैं, जो भी आपके रेडीमेड फूड हैं, पैक्ड फूड हैं, आपके फास्ट फूड हैं, इनसे आपके अंदर शरीर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, तो इन्हें आप अवॉइड करें। होममेड खाना खाएं, हेल्दी लाइफ जिएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।